हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में मानसून ने 2 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। आज है जून की 13 तारीख। मानसून का आना यानी गार्डनर्स के लिए ढेर सारा काम। पौधों को बारिश में रखना, जिनको हमने धूप से बचाने के लिए शेड में रखा था, और जो पौधे बारिश में ख़राब हो जाते हैं उनको फिर से शेड में रखना, नए गमले रेडी करना, कटिंग्स लगाना, प्लांट्स को पेस्ट से बचाना और ओवर वाटरिंग से भी बचाना, और भी न जाने कितने ही काम करने पड़ते हैं मानसून के आने पर। लेकिन मानसून के आते ही देखिए पौधे कितने खुश हो गए हैं, उनकी रंगत ही बदल गई है। और मैंने सारे पौधों को निकाल कर खुले आसमान के नीचे रख दिया है ताकि सभी पौधों में बारिश की फुहारें पड़ती रहें। नीचे के पोर्च एरिया में भी जितने प्लांट्स रखे हुए थे उनको भी मैंने इस तरह से बाहर निकाल कर रख दिया है। सारे पौधों को मैंने निकाल कर बाहर तो रख दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1-2 दिन अच्छी बारिश होती है और उसके बाद इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि जो पौधे भीषण गर्मी में ख़राब नहीं होते वो बारिश के आते ही ख़राब हो जाते हैं तेज़ धूप की वजह से। अगर इनको समय रहते फिर से शेड में न रख लिया जाए। और ये है कुछ डेंथस के प्लांट, इनको मैंने बारिश के पानी से बचाने के लिए शेड में रखा है, क्योंकि डेंथस में बारिश का पानी पड़ते ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इस बारिश में मैंने सबसे पहली कटिंग जो लगाई है वो है मॉन्स्टेरा प्लांट की कटिंग। इसे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेकर आई हूँ। मॉन्स्टेरा प्लांट मैं काफ़ी दिनों से अपने बगीचे में लगाना चाहती थी। ये एक खूबसूरत प्लांट है और कटिंग के थ्रू बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये प्लांट जब मैच्योर होगा तब इसकी पत्तियों में कट्स बनेंगे जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और इसे मैंने लगा लिया है मिट्टी के एक 6 इंच के पॉट में। अभी इन दिनों एक मज़ेदार बात भी हुई कि मैंने अमेज़ॉन से फुटबॉल लिली के बल्ब मंगवाए थे, जो मुझे रिसीव हुआ 31 मई को। और उसी दिन मैंने इसको गमले में लगा दिया और सोचा कि इसमें अब अगले साल ही फूल खिलेगा, क्योंकि इसके खिलने का टाइम तो निकल गया है। फिर 3-4 दिन इसमें कोई हरकत नहीं हुई और उसके बाद बारिश गिरने लगी, तब इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दी। और आज जब मैं इसका वीडियो बनाने आई तो मैंने देखा कि दोनों बल्ब में कलियां तैयार हो गई हैं और वो बाहर निकल आई हैं। थोड़े ही दिनों में ये खिल भी जाएंगे। मैं देखकर बहुत खुश हो गई। इसमें इस तरह अचानक से कैसे कली बन गई मुझे भी समझ में नहीं आया। जब ये खिलेगा तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसे। गार्डनिंग करते हुए उस तरह के सरप्राइजेस भी कई बार मिल जाते हैं। और इसका बल्ब भी बहुत हेल्दी था, आपने देखा ही था। चलिए अब देखते हैं मैंने मानसून आने के पहले क्या क्या तैयारियां कर ली। यहाँ बारिश गिरने के ठीक 2 दिन पहले मैंने इस तरह से काफ़ी सारी मिट्टी तैयार करवा के रख ली। इसमें है नीम खली, सरसों खली, गोबर की खाद, रेत और मिट्टी और थोड़ी सी फंजीसाइड। हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत चिकनी है इसलिए इसमें रेत मिलाना ही पड़ता है। मैंने नीम खली और सरसों खली को इस तरह से पहले छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, क्योंकि एक बार जब पानी गिर जाता है ना तो मिट्टी गीली हो जाती है और फिर गीली मिट्टी में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस तरह से मिट्टी बनवाकर पहले ही रख लेती हूँ। जब मैं इसे गमले में भरूंगी तब मैं इसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी ज़रूर मिला लूँगी। गोबर के खाद के साथ में मैंने इस मिट्टी में थोड़े से सूखे हुए पत्ते भी मिला दिए जो मैंने जमा करके रखे थे, जो कि ह्यूमस का काम करेंगे। इस तरह से न्यूट्रिशन से भरी हुई मिट्टी तैयार हो जाती है पौधों के लिए। और ये सूखी मैं इसी तरह से बोरे में भर कर रख लूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं निकाल कर यूज़ करूँगी। तो ये मिट्टी हो गई है तैयार और अब बारी है इनको बोरे में भर के रखने की। इसके अलावा एक बड़े सीडलिंग ट्रे को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। बड़े सीडलिंग ट्रे को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो इनको इधर उधर करने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैंने इनको टुकड़ों में काट दिया है 8-10 इंच में, इतने कि एक ट्रे में 8-10 सीड्स लगा सके। अगर आप भी सीडलिंग ट्रे में सीड्स लगाते हैं तो आप भी ऐसा करके देखिएगा, बहुत सुविधा होती है।
और फिर मैंने कोकोपीट में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ऐसा एक मिक्सचर तैयार कर लिया है सीड्स लगाने के लिए, और इनको फिर इन छोटे छोटे सीडलिंग्स ट्रे में भर दिया। अगर आपके पास में परलाइट हो तो आप वो भी मिला सकते हैं इसमें। इस तरह देखिए इसको हैंडल करना कितना आसान है, क्योंकि बड़े ट्रे में जब हम इस तरह कोकोपीट भर लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो वेट की वजह से वो इधर उधर लुढ़कता रहता है, और जब छोटे छोटे सीडलिंग्स तैयार होते हैं वो ज़रा भी हिल जाते हैं तो उनके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। पर इस तरह छोटे ट्रे में वो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सीड्स लगाने के बाद हमें इनको इधर उधर करना ही पड़ता है, कभी बारिश से बचाने के लिए, कभी धूप से बचाने के लिए। और इन सारे ट्रे को मैंने इस तरह से भर लिया है, और फिर स्प्रेयर की सहायता से मैंने इसमें पानी का छिड़काव कर लिया है इसको गीला करने के लिए। इस तरह के सीडलिंग ट्रे में स्प्रेयर की सहायता से पानी डालना बहुत अच्छा रहता है, इससे बीज डिस्टर्ब नहीं होते हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। और देखिए मैंने बीज लगाए हैं ये पिटूनिया के, और ये छोटे छोटे से सीडलिंग बारीक से तैयार भी हो गए हैं। पौधे तो बहुत सारे निकलते हैं पर सारे पौधे अच्छे से चल भी नहीं पाते, कुछ तो इनमें से ख़राब भी हो जाएंगे इस बारिश में, और जो बचे रहेंगे उनको फिर मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी और फिर सर्दियों में ये खूब खिलेंगे। और बारिश के बाद मेरे इस ऑर्नामेंटल ऑरेंज के प्लांट में देखिए कितने फूल आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और ये पुराने फल जो इसमें लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं यही शेयर करना चाहती थी कि बारिश के आने के पहले और बारिश हो जाने के बाद अपने बगीचे में मैं क्या क्या करती हूँ और क्या क्या चेंजेस आते हैं मौसम के बदलते ही। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।